तो नमस्कार। आज हम लोग हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और उनके जीवन को जानने के लिए, उनके जीवन पथ को जानने के लिए और उनके विचारों को जानने के लिए मैंने अपना ये एक प्रेजेंटेशन बनाया है। सही मायने में अगर सादा जीवन और उच्च विचार की परिभाषा अगर एक शब्द में देनी हो तो हम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम ले सकते हैं, जिनके अंदर सिंप्लिसिटी थी और साथ ही साथ जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसका कंजम्पशन हमें किस लिमिटेशन में करना चाहिए वो भी उनका जीवन हमें दिखाता है। वैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था, एक कायस्थ परिवार में। इनके पिताजी का नाम शरद प्रसाद श्रीवास्तव और माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। अप्रैल 1906 में जब शास्त्री जी सिर्फ 18 महीने के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उस समय एक महामारी फैली थी, ब्यूबोनिक प्लेग। प्लेग की वजह से इनके पिताजी का निधन हो गया था। इनके पिताजी के निधन के बाद इनकी माता राम दुलारी देवी ये अपने घर यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के ननिहाल चली गई थी और वहाँ इनके जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने इनका केयर किया था और इनका लालन पालन किया था। शास्त्री जी ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज और बाद में हरीश चंद्र हाई स्कूल और उसके बाद जो उच्च शिक्षा थी उनकी वो काशी विद्यापीठ से पूरी की। वो एक बहुत ही मेधावी छात्र थे और स्कूल जाने के लिए उनके अंदर इतनी जिजीविषा थी कि वो बिना जूतों के, बिना चप्पल के वो गर्मी में या बरसात में किसी भी तरीके से वो स्कूल पहुंच जाते थे। उनके शिक्षक थे निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था और इन्होंने जो निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा था और उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे जिससे कि वो अपना खर्चा निकाल लेते थे। निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी का परिचय यहाँ इसलिए जरूरी है कि देशभक्ति की भावना लाल बहादुर शास्त्री जी में जो आई थी वो इनकी वजह से ही आई थी, क्योंकि निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा उस समय के स्वतंत्रता संघर्ष में एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनके विचारों से मुग्ध होकर ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी उस समय के स्वतंत्रता संघर्ष में देशभक्ति की जो भावना थी उसमें उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और उसके बाद जो स्वतंत्रता संघर्ष का जो इतिहास था, उस समय के जो बड़े व्यक्तित्व थे जो इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे थे और जो भी बड़े बड़े विचारवान महापुरुष थे उनके विचारों को इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। जनवरी 1921 में
जब शास्त्री जी 10वीं कक्षा में थे, उस समय बनारस में महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय इनकी एक जनसभा हुई थी, जिसमें उन्होंने सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए छात्रों को कहा था और सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार करने के लिए किया था और असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए आग्रह किया था, जिससे प्रेरित होकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरिश्चंद्र हाई स्कूल से अपना नाम हटा लिया था और अगले दिन ही उन्होंने कांग्रेस का जो लोकल ब्रांच था उसके वॉलंटियर के रूप में उन्होंने वहां ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो जो ही वहां धरना प्रदर्शन होते थे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ और शासन के उस समय का जो अंग्रेजी शासन था उसके खिलाफ जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे उसमें वो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी ही अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। लेकिन चूंकि वो उस समय माइनर थे इसलिए उनको जल्दी ही रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दर्शन शास्त्र में फर्स्ट क्लास डिग्री ली, दर्शन शास्त्र और एथिक्स में काशी विद्यापीठ से 1925 में, और उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री के बाद उन्हें शास्त्री का टाइटल मिला। लाल बहादुर शास्त्री जी सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी जो लोक सेवक मंडल था उसको उन्होंने आजीवन सदस्य के रूप में ज्वाइन किया था, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी और जो हरिजनों के विकास के लिए, उनकी स्थिति में सुधार के लिए काम किया करता था। तो उसके लिए इन्होंने काम किया मुजफ्फरपुर में। बाद में वो इस सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। 1927 में इनका विवाह ललिता देवी जी से हुआ। इनके विवाह की खास बात ये रही कि उस समय के दहेज की कुप्रथा के बावजूद इन्होंने कोई दहेज नहीं लिया था और ये कहा जाता है कि उस समय सिर्फ एक चरखा और कुछ हस्तकरघा से बने हुए जो कपड़े थे बस वही उन्हें दहेज में मिले थे। 1928 में लाल बहादुर शास्त्री जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैच्योर और एक्टिव मेंबर बन गए महात्मा गांधी जी के आह्वान पे। 1937 में पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड थी, उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया। 1940 में उन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वो उस समय के जो सत्याग्रह आंदोलन था जो कि और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो स्वतंत्रता संघर्ष को सपोर्ट करता था, तो उस सत्याग्रह आंदोलन के लिए इन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय चल रहा था, तो इसके लिए भारत छोड़ो का आह्वान किया मुंबई में और ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ देने के लिए कहा। लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि अभी 1 साल की जेल के बाद बाहर निकल के आए थे, तुरंत वो इलाहाबाद गए और वहां से जो भी स्वतंत्रता संघर्ष के उस समय के जो भी एक्टिविस्ट थे उनको वो दिशा निर्देश दिया करते थे। और उस समय का जो केंद्र था वो आनंद भवन था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर हुआ करता था उस समय पर। लाल बहादुर शास्त्री जी यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो 1937 और 1946 में वो वहां से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे और रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे।
उसके बाद जब गोविंद वल्लभ पंत 15 अगस्त 1947 को मुख्यमंत्री बने यूनाइटेड प्रोविंस के, तो उस उनके अंडर उन्होंने पुलिस और मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी संभाली। आज का जो होम मिनिस्ट्री है वो उसमें पुलिस मिनिस्ट्री के रूप में जाना जाता था। पुलिस डिपार्टमेंट के इंचार्ज के रूप में उन्होंने ये आदेश जारी किया था कि जब भी कहीं कोई आंदोलन होता था या उस तरीके का कोई जुलूस निकलता था, तो उसको हटाने के लिए लाठी चार्ज के बजाय जो वाटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे उस समय जो भी इस तरीके के आंदोलन हुआ करते थे या जुलूस इस तरीके का अगर निकाला जाता था, तो बिना किसी लाठी का इस्तेमाल किए हुए, बिना किसी हिंसक प्रवृत्ति का इस्तेमाल किए हुए वाटर जेट्स का उपयोग किया जाता था। जब वो पुलिस मिनिस्टर थे, तो उस समय काफ़ी कम्युनल राइट्स हुआ 1947 के टाइम में सारे देश में हो रहा था। तो यूनाइटेड प्रोविंस भी उससे अछूता नहीं था। तो वहाँ पे भी अब इसकी वजह से भी बहुत सारे मास माइग्रेशन और जो उस समय के जो शरणार्थी थे, उनका रीसेटलमेंट हो रहा था। तो उसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया और जो भी कम्युनल राइट्स उस समय हो रहे थे, उसका दमन इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव चुने गए और ये 1951 में चुने गए। और उसके बाद 1952, 1957 और 1962 के जो आम चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली थी, जिसका बहुत बड़ा श्रेय लाल बहादुर शास्त्री को जाता है, जिन्होंने उस समय महासचिव के रूप में अपनी सेवा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को दी थी। 13 मई 1952 को लाल बहादुर शास्त्री जी केंद्र में आ गए और केंद्र में उन्हें रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया। और वो जो 1952 का जो कैबिनेट था, वो पहला कैबिनेट था इंडियन रिपब्लिक का, जो कि आम चुनाव के बाद बना था। 1959 में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर की जिम्मेवारी उन्हें दी गई और 1961 तक वो होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी उनके पास रही। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो उस समय के जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज और जो सेंट्रल प्लानिंग के साथ उन्होंने लागू किया। उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो उस समय का जो श्वेत क्रांति थी, जो दूध दूध की उत्पादन के लिए, और जो उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की, जो कि बाद में अमूल बना, जो कि आनंद गुजरात में जिसकी स्थापना की गई। उनके कार्यकाल के दौरान ही फूड शॉर्टेज भी इस देश ने देखा था। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये आह्वान किया था सभी लोगों से कि अपना एक समय का भोजन छोड़ दिया जाए, जिनके आह्वान पे बहुत से लोगों ने अपना एक समय का भोजन छोड़ दिया। इसका नतीजा ये भी हुआ, उस समय ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और इस तरीके के जो भी शॉप्स होते थे, वो एक टाइम के लिए शाम के टाइम बंद हो जाया करते थे। तो इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। बाद में उन्होंने हरित क्रांति पे जोर दिया और उस समय हर आदमी को उन्होंने फूड ग्रेन्स जितना हो सके उतना उपजाने की बात की। और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से ही किया था, न्यू दिल्ली के अपने ऑफिशियल रेजिडेंस।
जब पाकिस्तान के साथ 1965 में 22 दिन का युद्ध हुआ, तो उन्होंने 19 अक्टूबर 1965 को जो जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो कि बाद में एक बहुत बड़ा स्लोगन बना इस देश में और राष्ट्रीय नारा बन गया। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया की खाद्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया 1965 में। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो भी उस समय के जो मेन फूड ग्रेन प्रोडक्शन थे, उसमें बढ़ोतरी हुई, खास करके जो उत्तर भारत के क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हरित क्रांति की वजह से ही अलग अलग टाइप के गेहूं की खेती की गई और जो रस्ट रेसिस्टेंट एक वैरायटी थी बीट की, जिसका उत्पादन इन्होंने शुरू किया। लाल बहादुर शास्त्री उस समय के समाजवादी विचारधारा के लोगों में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं से कंट्रोल नहीं की जा सकती, कहीं से रेजिमेंट नहीं की जा सकती, और उसको हमें फ्लेक्सिबल बनाना होगा। ये बात उन्होंने हमेशा से कही। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोर्ड एक्ट पास किया, जिसकी वजह से फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के वजह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी, जो विदेश नीति की पॉलिसी थी, और तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को इन्होंने कंटिन्यू किया था जवाहरलाल नेहरू के बाद, लेकिन साथ ही साथ सोवियत यूनियन से भी इन्होंने काफी क्लोज रिलेशंस बनाए। सिनो इंडियन वॉर जो 1962 में हुआ, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के बीच में कुछ टाई अप हुआ। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार ने ये डिसाइड किया कि कंट्री का जो डिफेंस बजट है उसको आगे और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, जो कि उस समय तक काफ़ी लिमिटेड हुआ करता था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहली बार इस बात पर जोर दिया कि डिफेंस बजट को भी एक सिग्निफिकेंस अमाउंट मिले। 1 अगस्त 1965 को पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी सेना थी और जो आतंकवादी थे, उनकी तरफ से घुसपैठ हुआ। उनका जो मेन टारगेट था वो सरकार को तोड़ने का था, लेकिन उस समय ये विद्रोह पूरे तरीके से सक्सेसफुल उनकी तरफ से नहीं हो पाया कि इंडिया ने उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में अपना फोर्स, जो सीज फायर लाइन था, आज का जो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा जाता है जिसे, वहां तक उस अपनी सेना भेज दी और पाकिस्तान को इस तरीके से पाकिस्तान डर गया और जो इंटरनेशनल बॉर्डर था लाहौर के पास, वहां तक इन्होंने अपनी धमक दिखा दी। उसके बाद बहुत सारे टैंक बैटल्स हुए पंजाब के पास और पाकिस्तानी सेना इधर पंजाब की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसी समय जो इंडियन फोर्स थे, इंडियन फोर्स के जवानों ने हाजीपीर, जो कश्मीर का क्षेत्र था, और लाहौर, वहां तक अपने आर्टिलरी और मोर्टार फायर का रेंज बढ़ा दिया। इंडो पाक वार 23 सितंबर 1965 को ये समाप्त हो गया यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन की वजह से, और सीज फायर हो गया। इनके प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने सोवियत यूनियन, यूगोस्लाविया, इंग्लैंड, कनाडा, नेपाल, इजिप्ट, बर्मा, इन सब जगह पे अपनी यात्राएं की और हर देश से रिलेशन बनाने के लिए काम किया। अक्टूबर 1964
में जब वो नॉन अलायंस कॉन्फ्रेंस जो कायरो में हुआ था और इसका इनविटेशन उन्हें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान की तरफ से आया था। तो जब वो वहाँ जा रहे थे, तो वहीं पे वो जाते हुए वो कराची एयरपोर्ट पे कुछ समय के लिए रुके, ये प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, और अयूब खान के साथ अयूब खान ने वहाँ पर्सनली रिसीव किया था इन्हें, और उसके बाद काफ़ी इनफॉर्मल मीटिंग की थी। एक इनफॉर्मल मीटिंग के रूप में उसे याद किया जाता है। ताशकंद में जो कि उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था उज़्बेकिस्तान में, 11 जनवरी 1966 को जो पीस ट्रीटी साइन करने के एक दिन बाद, जो 1965 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसके बाद उन्होंने पीस ट्रीटी साइन किया था। उसके एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हालांकि शास्त्री जी बहुत टाइम तक राज्य में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन जब उनका निधन हुआ उस समय वो गरीब ही थे और उनके पास सिर्फ एक अपनी पुरानी कार थी जो कि इन्होंने इंस्टॉलमेंट में लिया था गवर्नमेंट से, और जब इनका निधन हुआ तब तक अभी उन्होंने अपना इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी पहले ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने, जब एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी को सिटीजनशिप ऑफ बेलग्रेड, जो कि यूगोस्लावियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उससे सम्मानित किया गया। 1966 में जो भारत देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, भारत रत्न, इससे उन्हें सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के कुछ कोट्स थे। The preservation of freedom is not the task of soldiers alone. The whole nation has to be strong. मतलब हमें जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता की रक्षा सिर्फ सैनिकों की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है और पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी है। उसके बाद इनका ये कहना था कि ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ द स्वराज ऑफ द मासेस कैन नेवर केम थ्रू अनट्रूथफुल एंड वायलेंट मीन्स। मतलब अगर हम लोकतंत्र की, सच्चे लोकतंत्र की बात करते हैं, सच्चे स्वराज की बात करते हैं, तो वो कभी भी असत्य से और वायलेंट मीन्स यानी हिंसक प्रवृत्ति से नहीं आ सकता। प्रेजेंटेशन देखने के लिए धन्यवाद।